न्यायालय के माध्यम से घोषित कर दिया जाऊं भगोड़ा, मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित हो जाए और मैं 20 साल फरार रहूं, अपराध करता रहूं, अपराध का साम्राज्य बढ़ाता रहूं और मैं अपना नाम बदल लूं। अभी तो शुरू किया है उन्होंने, आने दीजिए, खुलने दीजिए, खुल जाएगा। हम अपने मुंह से अगर बताने लगेंगे तो बेचारा अभी से मुरझा जाएगा। क्या सूरजदेव सिंह का नाम आप नहीं जानते? क्या वीरेंद्र सिंह टाटा का नाम आप नहीं जानते? क्या करंडा के गुड्डू सिंह का नाम आप नहीं जानते? किसको भट्टे में झोंक दिया गया आप नहीं जानते? कौन लोग थे? जुलाई 2001 बारिश का मौसम था। एक काफिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी की तरफ जा रहा था। रेलवे फाटक के पास एक ट्रक सामने खड़ा होता है और इससे पहले कोई जवाबी कार्रवाई होती धुआंधार फायरिंग होने लगी। जिस काफिले पर फायरिंग हुई वो मुख्तार अंसारी का काफिला था और जिन लोगों ने फायरिंग की कहा जाता है कि वो ब्रजेश सिंह के लोग थे और यहाँ से शुरू हुई वो दुश्मनी आज भी जारी है। जी हाँ, ब्रजेश सिंह जो लंबे समय तक फरार रहे, बाद में 2008 में उन्होंने उड़ीसा में अपनी गिरफ्तारी दी और राजनीति में एंट्री भी ली और एमएलसी भी बने। अब वही ब्रजेश सिंह धार्मिक हो रहे हैं, पूरी तीर्थ जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी जुबानी जंग अंसारी परिवार से तेज कर दी है। बीते दिनों रेडिंग नाम के एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर अफजाल अंसारी पर आरोप लगाए। ब्रजेश सिंह ने कहा, अफजाल अंसारी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुख्तार को अपराधी बनाकर पूरा जिंदगी जेल कटवाए, अपना राजनीतिक आनंद लेते रहे। अब इस पर जवाब आया है अफजाल अंसारी का। जी हाँ, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने ब्रजेश सिंह को जवाब दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो पहले वो हंसने लगे। क्या है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ नहीं बोलते बोलते उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जरा सुनिए। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन ब्रजेश सिंह जो कि चर्चा में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हाल फिलहाल में, उन्होंने आपके ऊपर आपका नाम लेकर आरोप लगाया कि अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को अपराधी बनाया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। कानून की भाषा में एक रिबटल शब्द आता है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा, उनका आरोप निराधार है और गलत है। इससे आगे नहीं बात बढ़ाऊँगा। उनके अभी तो शुरू किया है उन्होंने, आने दीजिए, खुलने दीजिए, खुल जाएगा। हम अपने मुंह से अगर बताने लगेंगे तो बेचारा अभी से मुरझा जाएगा। हम वो लोग हैं जो जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, हमेशा न्याय के पथ पर हैं। हम वो लोग थोड़ी हैं जिसके यहाँ शरण लेंगे उसी का नामो निशान मिटा देंगे। क्या सूरजदेव सिंह का नाम आप नहीं जानते? क्या वीरेंद्र सिंह टाटा का नाम आप नहीं जानते? क्या करंडा के गुड्डू सिंह का नाम आप नहीं जानते? किसको भट्टे में झोंक दिया गया आप नहीं जानते? कौन लोग थे? तो जहां शरण मिली, जिसकी मदद लिया, उसके साथ छल किया। मुकदमे का सबसे बड़ा पैरविकार वो ब्राह्मण जिसने सारा जीवन इनका बस्ता ढोया, कैसे उसकी निर्ममता पूर्वक घर पे चढ़ के उसको मारा गया। ये तो छल करने वाले लोग हैं। खुलने दीजिए, आगे समाज में वेलकम है, आइए समाज में आइए। समाज में जो आता है उसकी जवाबदेही हो जाती है। सवाल जनता करती है, जवाब आपको अपने आचरण और व्यवहार से देना पड़ता है। आइए, दीजिए। आप महान हो, आप सक्षम हो। हमारी जांच तो हो रही है, लेकिन कभी जांच होगी? ये ईडी आज ही खत्म हो जाएगी? ये हजारों करोड़ की जो लूट की का साम्राज्य है, इसका कोई हिसाब किताब होगा? आप लोगों की कृपा दृष्टि रही। जब आप लोग चाहे पर्दे में छुपाए रहे, जब आप चाहें महिमा मंडप कर रहे हैं, करिए। हमें कुछ कहना नहीं है उन महानुभाव के बारे में। जिस तरीके से ब्रजेश सिंह पूरी ट्रस्ट में एंट्री ली है, उसको लेकर भी बिना नाम लिए बहुत कुछ व्यंग कह गए अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी कहते हैं कि
अब नए और नए महाराज बनाए जा रहे हैं, नए शंकराचार्य खोजे जा रहे हैं। किस तरह से भेदभाव करके जो वाकई ऐसा व्यक्ति है जिसको दंड मिलना चाहिए उसको महिमा मंडप किया जा रहा। कौन सा कानून इजाज़त देता है अगर मैं न्यायालय के माध्यम से घोषित कर दिया जाऊं भगोड़ा, मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित हो जाए और मैं 20 साल फरार रहूं, अपराध करता रहूं, अपराध का साम्राज्य बढ़ाता रहूं और मैं अपना नाम बदल लूं। मेरे नाम से एक मेरा नाम जिस पर इनाम और एक दूसरा नाम जिस पर मेरा विदेश जाने का पासपोर्ट बन जाए। एक मेरा नाम भी ले लीजिए, एक दूसरा नाम जिसके ऊपर मेरे लिए हथियार का लाइसेंस बन जाए और जब मैं पकड़ लिया जाऊं तो कह दें कि ये तो मेरे ही दोनों नाम है, फलां उर्फ फलां। अगर उर्फ फलां तो उस भागी हुई स्थिति में पासपोर्ट किसने बना दिया आपका? उस दौरान जब न्यायालय ने आपको घोषित कर रखा है, हथियारों के लाइसेंस कहां से आ गए? क्या है खेवट आपके पुरखों की और क्या है संपत्ति? आज हजारों करोड़ की अकोट संपत्ति कौन नहीं जानता। तो ये कृपालु महाराज लोग कृपा करें। एक महाराज यहाँ हैं, दूसरे महाराज भी अब महाराज बन ही चुके हैं। हम तो पहले भी कह के आए थे कि भाई ऐसे लोगों को जिनको आप बहुत पाक साफ समझते हैं उनको दीजिए ना शंकराचार्य की पदवी। तो अब शुरू हो गई है। मैं स्वागत करता हूं इस तरह की पदवी का। इस बात की चर्चा खूब रही कि मऊ में ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ऐसा दावा भी करते रहे हैं कि ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से या फिर आप कहिए कि मऊ की सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। ब्रजेश सिंह भी लगातार राजनीति में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। वो एमएलसी रहे हैं, इससे पहले उनके एक भतीजे जो बीजेपी से विधायक हैं, उनकी पत्नी अभी बनारस से निर्दलीय एमएलसी हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपने चुनाव में हराया है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो दुश्मनी लगातार पूर्वांचल में खूब चर्चा में रही, जो एक बदले से शुरू हुई और बाद में पूर्वांचल की सबसे बड़ी खूनी दुश्मनी के तौर पर जानी गई, वो अभी भी राजनीति में एक दूसरे के सामने है। हालांकि मुख्तार अंसारी जो कि मऊ से विधायक रहे, जिन्हें माफिया भी लोगों ने कहा, उनका निधन हो चुका है। जेल में बीमार होने के बाद उनकी मौत हो गई। उनका परिवार आरोप लगाता है कि जेल में उन्हें जहर दिया गया। इसको लेकर लगातार राजनीति होती है। अफजाल अंसारी इसको लेकर बहुत ही सख्त लहजों में कहते हैं कि उनके भाई को मरवाया गया। और ब्रजेश सिंह अब जो खुलकर बातचीत करने लगे हैं मीडिया के सामने, तो वो कह रहे हैं कि ये जो भाई हैं यानी कि अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने तो खुद राजनीति की लेकिन अपने छोटे भाई मुख्तार को जेल में रखा। फिलहाल ये राजनीति क्या पूर्वांचल की राजनीति बदलेगी? क्या इसमें कोई नया एंगल देखने को मिलेगा? क्या 27 में ये दोनों परिवार आमने सामने होंगे या मऊ के उपचुनाव में होंगे? ये सब देखने वाली बात है। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।